Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah, thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah, thank you Jesus. हमारे तमाम सुनने वाले भाई बहनों, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च पास्टर राजन लकड़ा की तरफ से आपको तथा आपके परिवार को हमारा ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। मेरे मित्र, हम अपने ईश्वर से डेली दुआएं करते हैं, डेली आपके लिए दुआएं करते हैं, डेली यही कहते हैं, परमेश्वर हमारे भाई हमारी बहन आज की रोटी को लगातार सुनते हैं, लगातार ये सुनते हैं, ये बीमारियों में है, ये बीमारियों में है, ये समस्याओं में है, ये प्रॉब्लम में है। आप ही हैं जो छुटकारा दे सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। निराश मत होइए, निराश मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की रोटी में एक गीत आपके सामने रखना चाहता हूं, जो ये गीत सादरी में। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में फिर आएगा, महिमा में फिर आएगा। जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के ले जाएगा, महिमा में फिर आएगा, महिमा में जब आएगा। कुछ ही समय है दिन कटनी का, दाने तो खेतों में पक ही चुके हैं। कुछ ही समय है दिन कटनी का, दाने तो खेतों में पक ही चुके हैं। जो उनको काटेंगे वो मजदूरी पाएंगे, आनंद मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे, महिमा में जब आएंगे। आगे कहता है, अपने दियों को ठीक करो तुम, तेल नहीं
हरे कर लो अब, अपने दियों को ठीक करो तुम, तेल नहीं घर भर लो अब। जो इनको मानेंगे वो यीशु संग जाएंगे, बाकी सब पछताएंगे, बाकी सब पछताएंगे। बादलों पर होके सवार यीशु महिमा में फिर आएंगे, महिमा में फिर आएंगे, महिमा में फिर आएंगे। आपने उस घटना को सुना होगा, 5 मूर्ख और 5 समझदार। बाइबल में लिखा हुआ है, समझदारों ने तो अपनी मसालों को साफ किया, तेल डाला और अपने साथ कुछ तेल को रखा भी होगा। पर बाइबल एक बात को बतलाती है, मूर्ख उन्होंने कहा जब दूल्हा आएगा, जब दूल्हा आएगा हम लोग अपने दियों को साफ कर लेंगे, तेल भर लेंगे। पर हुआ क्या? जब ये समझदारों के पास गए तेल मांगने के लिए, समझदारों ने कहा हमारे पास इतना नहीं कि हम तुम्हारी मदद कर सके या तुम्हें हम दे सकें। एक काम को करो, तुम बाजार में जाओ और जाकर अपने लिए कुछ तेल को मोल ले आओ। ये मूर्ख बाजार में गई है तेल मोल लेने के लिए। रात का समय है, आधी रात का समय है, दुनिया के सारे लोग सोया करते हैं, पर ये मूर्ख बाजार में गई है, सत खटखटा रही है, दुकानदार भैया आप तो हमें जानते हैं, तेल दे दो। पर दुकानदार गहरी नींद में सोया हुआ है। वो कहा नहीं, सुबह आना, सुबह आना। तेल नहीं मिला, यहां पर दूल्हा आ गया है। दूल्हा आकर उन लोगों को या उन स्त्रियों को जब तैयार थी, लिखा है उन्हें अपने साथ लेके चला गया। पर मेरे मित्र, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहां पर क्या कह रहा है? बादलों पे होके सवार यीशु महिमा में फिर आएगा, जो उनके अपने हैं उन्हें चुन चुन के ले जाएगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर आपसे और हमसे पूछ रहा है, मेरे बेटे क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? कह रहा है कुछ ही समय है दिन कटनी का, खेतों में दाने जो हैं पक चुके हैं, जो उनको काटेगा वो मजदूरी पाएगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब आप आज की रोटी को सुन रहे हैं, अगर आपको परमेश्वर ने कटनी काटने के लिए बुलाया है और आप घर में आराम कर रहे हैं, यदि आप घर में सो रहे हैं, परमेश्वर इसका हिसाब मांगेगा। परमेश्वर आपसे पूछेगा, सो एंड सो, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा खेत दिया था, बहुत सारे लोग दिए थे, बहुत सारे ऐसे बीमार लंगड़े लूले ऐसे लोग दिए थे, पर तुमने क्या उनकी सुधि ली? क्या तुमने उनकी चिंता किया? अगर नहीं किया तो बाइबल में लिखा हुआ है आप छूट जाएंगे। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर कुछ इस प्रकार से कहता है, कह रहा है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे, लिखा है, लगाया गया है। वो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से
उड़ाए जाते हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, बाइबल में लिखा हुआ है जो पवन से उड़ाए जाते हैं। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आसमान का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज की रोटी में आपसे पूछ रहा है, यहां पर कह रहा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। लिखा है परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। मेरे मित्र, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब लगातार आप आज की रोटी को सुनते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे, मेरी यही दुआ है। और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। जब आप इसे सुनते हैं, प्रार्थना के भाव में सुने, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर आपको महिमा देगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय।